Calculate the molality of ethanoic acid in 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। यहाँ हम लोग को इथानोइक का मोलालिटी कैलकुलेशन करना होगा जहाँ 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिजल्व हुआ है। तो हम लोग यहाँ पहला फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो यहाँ सॉल्यूट जो होगा वो इथानोइक एसिड होगा और सॉल्वेंट यहाँ बेंजीन होगा। तो यहाँ बेंजीन 75 ग्राम प्रेजेंट है। अब यहाँ देखेंगे कि बेंजीन जो होगा ये सॉल्वेंट जो कि W2 से रिप्रेजेंट W1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये 75 ग्राम। और जो यहाँ इथानोइक एसिड फॉर्मूला CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड, और इनका मोलिकुलर जो वेट होगा वो यहाँ 12 × 2, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन 4 × 1 और ऑक्सीजन 2 है, इसलिए 16 × 2, ये टोटल हम लोग का 60 होगा। ओके, ये M2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इथानिक एसिड का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो वैल्यू हम लोग को यहाँ क्वेश्चन एक्चुअली मोलालिटी का जो वैल्यू है ये 2.5 ग्राम होगा, 2.5 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड। तो 2.5 ग्राम मतलब W2 का वैल्यू 2.5 ग्राम। अब मोलालिटी का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि W2/M2 × 1000/W1। अब यहाँ W2 का वैल्यू कितना है 2.5 और M2 का वैल्यू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट 60,000/W1 का वैल्यू कितना है 75। अब यहाँ हम लोग ये यहाँ से 25/600 पॉइंट के लिए और 1000/75, 25 × 3 75। अब यहाँ 2 हम लोग 0 0 काट सकते हैं और यहाँ 2 5 10, 2 3 6, 5/9 और पॉइंट के लिए 0, 5 45, 5 0 5 45 मतलब हम लोग का जो आंसर होगा 0.55 आंसर होगा। इसलिए करेक्ट आंसर कितना होगा, ये होगा करेक्ट आंसर। मोलालिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम। 1 kg में कितना सॉल्यूट का जो मोल्स होता है उसे हम लोग जो एक्सप्रेस करता है इसे मोलालिटी में एक्सप्रेस करता है। और यहाँ सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगा सॉल्यूट इन द टर्म्स ऑफ मोल में होगा, इसलिए मोलालिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। ये अगर ये kg यहाँ मास में है इसलिए ये टेम्परेचर में इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, व्हेयरएज मोलारिटी is a fraction of temperature because it is depends on volume. That's why it is the volume depends on temperature. Okay, thanks for watching this video.